यही जो क्वेश्चन है जो मैक्सिमम लोग यानी 99% लोग छोड़ के आए थे या बनाए नहीं थे। ये क्वेश्चन 4 अप्रैल 2025 शिफ्ट 1 को आया था। एकदम इतना ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें देखो सीधा करा है, टू लिक्विड्स ए एंड बी हैव थीटा ए थीटा बी एज द कॉन्टैक्ट एंगल, और कैपिलरी ट्यूब में जिसका के का मान दिया है कॉस थीटा ए बटा कॉस थीटा बी। तो हमें स्टेटमेंट पहचानना है, ठीक है ना। तो देखो सिंपल बात है, मैक्सिमम जगह देखो 3 ऑप्शन में निगेटिव की बात कर रहा है और 1 ऑप्शन में जीरो की बात कर रहा है। ओके ठीक है ना। तो मैक्सिमम चांस है कि निगेटिव आंसर आएगा, ठीक है। 3 बात कर रहा है, 100% श्योरिटी नहीं है लेकिन मैक्सिमम चांस है। एकदम पूरा ट्रिकी क्वेश्चन था। के इज निगेटिव, देखो के इजकल टू कॉस थीटा ए बटा कॉस थीटा बी। ये निगेटिव होने के लिए ये दोनों में से कोई एक निगेटिव होना चाहिए, यानी दोनों अपोजिट होना चाहिए। सेम सेम तो होगा नहीं। तो देखो के इज निगेटिव देन लिक्विड ए एंड बी, देखो दोनों कन्वेक्स होगा तो कैसे के निगेटिव होगा, काट दो। दोनों कनकेव होगा तो कैसे निगेटिव होगा भाई, दोनों अपोजिट होने चाहिए। के इज निगेटिव लिक्विड कनकेव ऑन द कन्वेक्स, देखो दोनों अपोजिट है तो निगेटिव, एकदम ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। और इसको देखना है, इसको भी देख लो जीरो। तो ये देखो कह रहा है ये कन्वेक्स और कनकेव दोनों अपोजिट है तो भाई निगेटिव होगा। जीरो कैसे होगा, जीरो तब होगा जब दोनों सेम हो। तो ये भी ऑप्शन कट गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। एकदम ट्रिकी क्वेश्चन था। जो टॉपर लोग थे जिनका जे1 बहुत अच्छा रैंक आया था वही बना पाए थे, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी आ जाते हैं, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है ये, जेई मेंस में 2 अप्रैल 2025 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। क्या कर रहा है क्वेश्चन की, 2 वाटर ड्रॉप्स ईच ऑफ द रेडियस आर कोलैप्स टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप। ओके, इफ टी इज द सरफेस टेंशन टू द सरफेस एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस। ओके, तो ये एक्चुअल में एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फार्मूला किस चीज़ का, तो सरफेस एनर्जी का क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला होता है, जो एनर्जी होता है सरफेस एनर्जी जो रिलीज एनर्जी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर टी। बेसिकली जो एनर्जी होता है एरिया इनटू सरफेस टेंशन होता है। तो कोई भी एक जो कोई भी एक ड्रॉप हो गया, वाटर का ड्रॉप हो गया, इसके जो बाहर का जो रेडियस होता है सरफेस का रेडियस 4 पाई आर स्क्वायर होता है और सरफेस टेंशन टी हो गया, ठीक। तो ये हमारा एनर्जी का फार्मूला हो गया पहला। और दूसरा हम वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाएंगे। वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाने से क्या होगा, क्योंकि कह रहा है 2 वाटर ड्रॉप्स, यानी छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स हैं जिनके रेडियस आर है, 2 है, ठीक है। और ये मिल के एक बड़ा ड्रॉप बना रहा है, ठीक। तो लेट सपोज इसका जो रेडियस है कैपिटल आर है, ठीक है। तो देखो इसका जितना वॉल्यूम होगा और इसका वॉल्यूम होगा, दोनों का वॉल्यूम मिलाएंगे और कोलैप्स कर रहे हैं यानी एक में मिला रहे हैं, तो जो बड़ा मेरा बबल ड्रॉप बने, सॉरी बबल बोल दिया मैं, ड्रॉप बनेगा, उसका रेडियस डिफरेंट होगा बट वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम कंजर्व होने वाला है। क्योंकि वॉल्यूम ऐड हो रहा है तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि जितना वॉल्यूम होगा अगर मिला रहे हैं तो वॉल्यूम इसमें फाइनल में भी सेम ही होगा, ठीक है ना। तो हम क्या लगाएंगे, वी इनिशियल इक्वल टू वी फाइनल, वॉल्यूम कंजर्व। इसमें कंसेप्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, तो हम कंसेप्ट वॉल्यूम कंजर्व कर रहे हैं, कंसेप्ट वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा रहे हैं। कैसे लगा पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि बिफोर द प्रोसेस एंड आफ्टर द प्रोसेस वॉल्यूम विल बी कंजर्व्ड, वॉल्यूम कहीं भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक। तो वी इनिशियल कितना होगा, तो वॉल्यूम देखो इसका कितना हो जाएगा, इसका होगा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू। ये तो वॉल्यूम का फार्मूला है। और 2 ड्रॉप्स हैं तो 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दो एडिशन की जगह, ठीक। बराबर फाइनल क्या होगा, तो 4/3 पाई और कैपिटल आर रेडियस है तो आर क्यू, ठीक। ओके, 4/3 और पाई, 4/3 और पाई कट गया। और देखो ये हो गया 2 आर क्यू। ओके, इधर हो गया बड़ा आर क्यू। इसको हम चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, आर क्यू ये लिख सकते हैं इधर, और ये 2 छोटा आर क्यू ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ से आर का मान निकल गया, आर का मान क्या होगा 2 आर के पावर 3, और देखो पावर क्यों है तो इधर भेजेंगे तो 1/3 हो जाएगा। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 1/3 होगा, और 3 छोटा आर है तो 3 से ये 3 कटेगा तो आर एक बाहर आ जाएगा। यानी हमारा कैपिटल आर का मान क्या आ गया, 2 के पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। ये हम आर अपना निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, बोला है कि एनर्जी कितना रिलीज होगा इन दिस प्रोसेस, ठीक है ना। सरफेस एनर्जी की बात कर रहा है, तो यही सरफेस एनर्जी का ही फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक। तो देखो एनर्जी कितना, तो सिंपल सा हम डेल्टा ई निकाल लेंगे, यानी एनर्जी कितना डिफरेंस है, तो एनर्जी इनिशियल में कितना है माइनस एनर्जी फाइनल में कितना है, इससे पता चल जाएगा। तो देखो एनर्जी इनिशियल, तो ये फार्मूला हम लगाएंगे 4 पाई
आर स्क्वायर इंटू टी, बट इनिशियली हमारे पास 2 ड्रॉप्स थे, ठीक है, आर रेडियस के, तो एनर्जी टोटल 2 का होगा, 2 ड्रॉप्स का, तो 2 से हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, माइनस फाइनल एनर्जी कितना होगा, तो 4 पाई, और आर का मान देखो, आर का मान जो बड़ा आर का मान है, एक समय के लिए मैं आर रखता हूँ बड़ा, आर स्क्वायर इंटू टी, ओके। यहाँ से 4 पाई और टी, 4 पाई और टी कॉमन ले लेता हूँ, ओके, तो 4 पाई और टी मैं कॉमन ले रहा हूँ, ओके, तो 4 पाई टी कॉमन चल गया, तो इधर बचेगा 2 और आर स्क्वायर, ओके, एंड ये बचेगा इधर बड़ा आर स्क्वायर, तो बड़ा आर स्क्वायर का मान रख देता हूँ जितना वैल्यू आया, तो 2 के पावर 1/3 और ये छोटा आर का होल स्क्वायर है, ठीक, तो कितना आ गया 4 पाई टी, ये हो जाएगा 2 आर स्क्वायर माइनस, ये सॉल्व करोगे तो देखो 2 के पावर, देखो ये सॉल्व कैसे करते हैं, 2 के पावर 1/3 इंटू 2 कर दो, फिर आर के स्क्वायर लगा दो, सिंपल। ये जो पावर में होता है पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाए, आर के पावर पहले 1 है तो 1 इंटू 2 2 हो गया कि नहीं हो गया, तो 2 के पावर 2/3 आर स्क्वायर। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर भी कॉमन ले लो यहाँ से, तो 4 पाई आर स्क्वायर टी, आर स्क्वायर कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बचा 2 माइनस 2 के पावर 2/3, समझ में आया। तो ये हमारा फाइनल आ गया, जो एनर्जी में चेंज था, कितना एनर्जी इस प्रोसेस में निकलेगा, तो इतना एनर्जी निकलेगा। तो एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कोई मतलब हेवी कंसेप्ट यूज नहीं हो रहा था, अगर फार्मूला याद रहता ये 4 मार्क्स आपके हाथ में रहता। तो एक बार ऑप्शन मिला लो, 4 पाई आर स्क्वायर टी, ये तो गलत हो गया, ये सही है, 4 पाई आर स्क्वायर टी और 2 माइनस 2 के पावर 2/3, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स का है, जेईई मेंस में ये 3 अप्रैल 2025 शिफ्ट 1 को पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आई एम सॉरी, कंसाइडर ए कम्प्लीटली फुल सिलेंड्रिकल वाटर टैंक ऑफ हाइट 1.6 मीटर, ओके, कम्प्लीटली फुल सिलेंडर है, ठीक है, और उसका हाइट आपका दिया हुआ है 1.6 मीटर, ओके। हम एक बना लिए, फिगर भी ड्रॉ करते चलते हैं, जो जो क्वेश्चन में करा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक। एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर, ओके, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है आपका 0.5 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। इट हैज़ ए स्मॉल होल इन इट्स साइड एट द हाइट 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम, ओके, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस साइड में 90 सेंटीमीटर एबव एक छोटा सा छेद किया हुआ है, मतलब होल किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, ओके, एंड देन बॉटम से, तो ये बॉटम हो गया, बॉटम से मान ली, एज्यूम द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द होल टू बी निग्लिजिबल, इसका जो एरिया है ना, एरिया टेंड्स टू 0 है, इसका जो एरिया है, एरिया A2 लिख लेते हैं, अच्छा AH लिखते हैं, एरिया ऑफ होल टेंड्स टू 0 मतलब निग्लिजिबल है, यानी एरिया कंसीडर नहीं करना है, ओके। एंड देन इफ लोड 50 kg इज अप्लाइड टू द टॉप सरफेस, ओके, यहाँ पे 50 kg का एक ब्लॉक भी रखा हुआ है, चलिए ठीक है, ये भी सही है। एंड सरफेस टू द वाटर टैंक, तो देन वेलोसिटी ऑफ द वाटर कमिंग आउट एट द इंस्टेंट व्हेन द होल इज ओपन इज, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें वेलोसिटी बताना है, व्हाट इज़ द वेलोसिटी, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि क्या निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, देखो यहाँ कॉन्सेप्ट तुमको लगेगा बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम के बारे में जस्ट मैं अभी लास्ट जो वीडियो में बनाया हूँ बर्नौलीज थ्योरम के बारे में ही बनाया हूँ, एकदम 8 मिनट में पूरा बर्नौलीज थ्योरम बता दिया हूँ, और उसके इक्वेशन कहाँ से आते हैं, जो भी एक एक चीज़ बर्नौलीज थ्योरम के बारे में सब चीज़ मैंने बता दिया है, ठीक है ना, कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, एकदम हर एक चीज़ बना दिया हूँ, ठीक है ना। तो उस वीडियो को देख लोगे, ये एकदम और अच्छे से समझ में आएगा, और बर्नौलीज थ्योरम पे जो भी क्वेश्चन आएंगे तुमसे एकदम ईजिली से बन जाएंगे। और फ्लूइड्स में जो जेईई मेंस का तुम एग्जाम देने जाते हो तो मैक्सिमम बर्नौलीज थ्योरम पे ही क्वेश्चन आते हैं, तो वो एकदम जरूरी है कि देख लो, उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, समझ में आया कि नहीं है। तो देखो ये क्या है, बर्नौलीज थ्योरम का मैथमेटिकल एक इक्वेशन है, अगर तुम्हें पहले से पता है तो वेरी गुड,
प्रेशर प्लस हाफ रो वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कहाँ से है? तो ये बर्नौली थ्योरम के कॉन्सेप्ट से आया था, ठीक है, वहाँ से हम लोग डिराइव करके इसको निकाले थे, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। ओके ठीक, तो इसको लेट सपोज मान लो यहाँ पॉइंट ए है मतलब 1 और लेट सपोज पॉइंट 2 है, ठीक है ना। तो देखो पॉइंट ए पे लिख दो, ठीक है ना, पॉइंट ए पे कांस्टेंट होता है तो पॉइंट ए इक्वल टू पॉइंट बी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो प्रेशर एट P1 प्लस हाफ रो वेलोसिटी, वहाँ पे वेलोसिटी V1 मान लो, V1 का स्क्वायर प्लस रो G और H1 मान लो, ठीक है। ये जो है पोटेंशियल एनर्जी होता है, इधर मान लो इसके V2 2 पॉइंट पे लिख लो P2 प्लस हाफ रो वेलोसिटी V2 का स्क्वायर प्लस रो G H2। ओके देखो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म होता है, तुम हाइट जहाँ से मन करे वहाँ से रेफरेंस ले सकते हो। मैं हाइट का रेफरेंस यहीं पे सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहीं पे सेट कर दे रहा हूँ हाइट का रेफरेंस। तुम जहाँ मन करे जहाँ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सॉल्व करने में ईजी होता है इसलिए यहाँ ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो P1 प्रेशर, वो जो पॉइंट 1 है यहाँ पे प्रेशर कितना है, देखो तो पहला तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा भाई, और दूसरा प्रेशर लग रहा होगा ई ब्लॉक की वजह से, ठीक है, प्रेशर ड्यू टू ब्लॉक, ठीक है। ये हाफ रो, और देखो ये जो एरिया है ये क्रॉस सेक्शनल का एरिया ज़्यादा है, ठीक है, तो इसके वेलोसिटी को हम निग्लिजिबल मान सकते हैं, तो उसको हम हटा सकते हैं, सिंपल। उसके बाद रो जी और H1 का मान रख लो। देखो ये इतना 90 सेंटीमीटर है और इतना 160 सेंटीमीटर है, तो 90 में से 160 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 16 में से 7 यानी 0.7 मीटर। समझ में आया, क्योंकि हम रेफरेंस यहाँ लिए हैं तो यहाँ का हाइट हम निकाल लिए 0.7 मीटर, ठीक। P2 यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा प्लस यही हाफ रो और V2 निकालना है प्लस रो और G H2 का मान क्या हो जाएगा, देखो यहीं पे रेफरेंस है, यहीं से यहीं का हाइट है भाई, 0 होगा भाई, इतना चिल्ला क्यों रहा है। तो ये आपको 0 और PATM भच हो गया, ठीक है। और अब प्रेशर ड्यू टू ब्लॉक क्या होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, फोर्स इक्वल टू आपको mg हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसके बाद फोर्स इक्वल टू m का मान 50 हो गया, g का मान 10 हो गया, हमको निकालना है प्रेशर इक्वल टू फोर्स बटा एरिया, ठीक है। तो फोर्स कितना हो गया आपका, फोर्स हो गया 50 × 10 और एरिया तो आपको पता ही था जी 0.5, ठीक, चलिए प्लस हाफ, और आपको डेंसिटी तो पता ही होगा जी, वाटर का डेंसिटी 10⁻³ मतलब 1000 होता है, प्लस यहाँ भी लिख लीजिए 10⁻³। कुछ गलत कर रहे हैं क्या, यहाँ पे मान लो कि V1 अगर निग्लिजिबल है, ठीक है, तो ये तो कटना चाहिए, है कि नहीं है। वेट 1 मिनट रुको यहाँ पे तो जो एरिया बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे तो वेलोसिटी निग्लिजिबल होगा, तो ये तो टर्म 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। कैसे, क्योंकि वेलोसिटी एरिया बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे वेलोसिटी एकदम निग्लिजिबल हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं है। इसलिए वहाँ पे सिंपल सा बात है, यहाँ का ये अगर वेलोसिटी V1 0 हुआ, यहाँ का जो वेलोसिटी होगा V1, एरिया बहुत ज़्यादा है तो वेलोसिटी बहुत कम यानी 0 के नज़दीक हो जाएगा, मतलब एक टर्म यहाँ पर 0 रखोगे तो मल्टीप्लिकेशन में है ना, जैसे ये उड़ गया वैसे ये हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक। उसके बाद इधर देखो इंटू 10 × 0.7, ओके, यहाँ हाफ रो का मान 10⁻³ और V2 तो हमें निकालना ही है भाई, ठीक। ये देखो ये 10 नीचे आएगा तो ये 10 और 10 कट जाएगा, दिखाई दे रहा है, ज़्यादा गंदा हो जा रहा है क्या, ये ऊपर उठ जाएगा, इधर चल जाएगा, ये 5 से 10 आ जाएगा, तो ये देखो 10⁻³ प्लस ये कितना आया जी 7 × 10⁻³, तो इसको ये गुना लिख लो 10⁻³ इक्वल टू 10⁻³ 1/2 इंटू V2 का स्क्वायर। 10⁻³ 10⁻³ कॉमन ले लो, क्या ही है, हम तो कॉमन लेंगे भैया, 1 + 7 इक्वल टू 1/2 गुने 10⁻³ इंटू V2 का स्क्वायर। हाई 10⁻³ भच, ये आपका जुड़ के हो गया 8 और इधर जाएगा तो 8, ये 2 उधर देखो डिवीजन में, इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन आता है मेरे को बोलने भाई, ये हो गया। और यहाँ से V2 का स्क्वायर इक्वल टू 16
तो V/2 का मान निकाल दीजिए। स्क्वायर है, स्क्वायर इधर रखिए, रूट हो जाएगा। और 16 रूट का मान तो बच्चा को पता होता है, 4 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? तो कौन ऑप्शन नंबर कौन, ABCD 4 मीटर पर सेकेंड, एकदम सही। ओके, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन जेईई मेंस में 3 अप्रैल 2025 शिफ्ट 2 को पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए शॉप बबल ए इन एयर इज हाफ द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अनोदर शॉप बबल बी इन एयर। ओके, तो इफ द वॉल्यूम ऑफ द बबल ए इज n टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द बबल बी तो देन द वैल्यू ऑफ n। ओके ओके, सबसे पहले इम्पोर्टेंट यहाँ फार्मूला है और यहाँ पे हमें जो दो चीज़ों पे ध्यान देना होता है। इस क्वेश्चन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर दो हैं। सबसे पहले एक है ड्रॉप के लिए। ठीक है, ड्रॉप के लिए एक्सेस प्रेशर का जो फार्मूला होता है ना, प्रेशर एक्सेस, वो होता है आपका 2T/R। ठीक है ना, T क्या है, तो T आपका सरफेस टेंशन है, T इक्वल टू सरफेस टेंशन एंड R इज द रेडियस। ठीक, और दूसरा जो होता है वो होता है बबल के लिए। ठीक है, तो यहाँ बात बबल का किया गया है। यहाँ पे दोनों में से अगर गलती से कोई भी फार्मूला तुम लगाओगे, ठीक है ना, तो तुम्हारा सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे रेशियो बताना है। ठीक है ना, तो रेशियो में आंसर सही आ जाते हैं। तो इसका होता है 4T/R। यहाँ पे भी T और R क्या है, सरफेस टेंशन एंड रेडियस। ठीक है, बबल क्या होते हैं, देखो ड्रॉप का मतलब है कि ड्रॉप हो और उसके अंदर जैसे पानी का ड्रॉप हो और उसके अंदर पानी होगा। ठीक है, कुछ गैस हो सकते हैं लेकिन एकदम समथिंग लाइक फिल होगा, फिल मतलब भरा हुआ होगा। अब बबल का मतलब है कि ये हो सकता है कि एकदम खाली या चाहे 2 लेयर पतला लेयर का बना, इसे बबल बोलते हैं। ठीक, ये ड्रॉप हो गया, ये बबल हो गया। ठीक है ना, तो कभी कभी बोल देता है ड्रॉप या बबल देके सरफेस टेंशन, मतलब एक्चुअल में एक्सेस प्रेशर ही निकलवा देता है डायरेक्ट फार्मूला में। मतलब डायरेक्ट फार्मूला लगवा के डायरेक्ट पूछता है कि व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर ऑफ द बबल एंड गिवन इज द सरफेस टेंशन रेडियस। तो उस समय अगर इधर उधर हुआ तो देखो आंसर गलत होने का हो जाएगा। ठीक है ना, और -1 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक, तो ये दोनों समझ लो टर्म। उसके बाद आ जाओ यूज करते हैं, हमें इसमें बबल बोला है। ठीक है, ठीक, यहाँ दोनों में से कोई यूज करोगे, रेशियो निकालने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हम एक्चुअल में जो सही है वो लगाएंगे। बबल क्या बोल रहा है कि एक्सेस प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, एक्सेस प्रेशर पी एक्सेस प्रेशर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ऑफ ए इक्वल टू हाफ ऑफ अनदर एक्सेस प्रेशर ऑफ बी। ठीक, ओके। देन हमें क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम दिया है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द बबल ए, वॉल्यूम ऑफ द बबल ए इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ बी। ओके, ठीक है, तो निकालना है। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बबल के लिए, तो 4T/R। ओके, इसका रेडियस कितना होगा, ए का R1 ले लेते हैं, 1/2, इसका फॉर्मूला लगा 4T/B का जो होगा उसका रेडियस R2 ले लेते हैं। ठीक, देखो 40 से तो कट गया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो R1 = 2R2 आ गया कि नहीं आ गया। आ जाओ यहाँ यूज करते हैं, कॉलम क्यों नहीं चल रहा भाई। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई R1 ले लो, क्यों, प्लस 4/3 पाई R2 का क्यों ले लो, और n ऑलरेडी था तो n लिख दो, n बहुत छोटा हो गया, n लिख दो। तो 4/3 पाई ये तो भच हो गए। और देखो R1 की जगह 2R2 लिख सकते हो, तो R1 की जगह 2R2 लिख लो और यहाँ क्यों कर लो, उसका दे दो n × R2 का क्यों, इधर हो जाएगा 2 का क्यों करोगे तो 8, R2 का क्यों, R2 का क्यों इक्वल टू n R2 का क्यों। तो R क्यों से R क्यों, ये 2 वाला चला गया तो n का मान तुम्हारा 8 आ गया। तो तुम्हारा फाइनल आंसर कितना हो गया, 8। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स का है, ये जेईई मेंस में 3 अप्रैल 2025 शिफ्ट 2 को पूछा गया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉलिड स्टील बॉल ऑफ डायमीटर 3.6 mm, ओके, एक्वायर्ड टर्मिनल वेलोसिटी इतना, वाइल फेलिंग अंडर ग्रेविटी थ्रो, एंड वाइल ऑफ डेंसिटी इतना, टेक डेंसिटी ऑफ स्टील इज इतना, एंड जी का मान इतना लेना है, द विस्कोसिटी ऑफ द वाल। ये एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला याद है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, 2/9 R² इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी बटा ईटा। ईटा क्या होता है, ईटा विस्कोसिटी होता है। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा वेयर रो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ
डेंसिटी ऑफ बॉडी, ओके, एंड सिग्मा इजकल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और जो ईटा है विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी, ठीक। तो डायरेक्ट ये फार्मूला पे सारे मान पुट कर दो और सॉल्व हो जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी तुम्हारा कितना दिया है 2.45 इंटू 10⁻⁻² इक्वल टू 2/9 इंटू डायमीटर देखो इतना दिया है, डायमीटर इक्वल टू 3.6 mm दिया हुआ है। तो रेडियस हो जाएगा d/2 यानी 3.6/2, ये आ जाएगा 1.8 mm। ये डायरेक्ट मत रख देना, ये mm में है, तो रेडियस इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻3, सारे ऐसा यूनिट में रखने होते हैं, ठीक है। तो ये सब छोटी मोटी मिस्टेक होते रहती हैं, ठीक है ना, तो ये सब देखना, ध्यान रखना। तो r का मान कितना हो गया 1.8 इंटू 10⁻⁻3 का होल स्क्वायर, और देखो रो कितना है, डेंसिटी ऑफ स्टील यानी बॉडी का तुम्हारा कितना दिया है 7825 माइनस लिक्विड का 925 इंटू जी का भी मान दे लेता 9.8 लेना था, ये 10 मत ले लेना, ठीक है, नहीं तो आंसर गलत आ सकता है। तो जो क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग लेना, ठीक है ना। उसके बाद ईटा हमको निकालना है यानी विस्कोसिटी, ठीक है। तो कटम पिटम करना होगा, क्या ही कर सकते हैं। आज सबसे पहले तो क्या करते हैं कि ईटा को इधर भेज देते हैं, 2/9 इंटू इसका स्क्वायर करोगे तो 18 का स्क्वायर 324 होता है, पॉइंट आ जाएगा, एक बार 18 का स्क्वायर कर ही लेते हैं। 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 6 14, ये हो गया 18, 4 12 2 हाथ में 1 3, चलो 324, ठीक है। यानी और ये 10 के पावर -6 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर करोगे तो इंटू ये घटा लो कितना है 78 25, और माइनस कितना करना है 925 करना है, ठीक, कर लो। 0 0 ये 18 में से 9 गया 9 6 69 यानी आ जाएगा, ठीक है ना जी। 0 0 18 में से 9 गया 9, ठीक, 6 यानी 6900 इंटू 9.8। देखो ये था इधर डिवीज़न में तो उधर भेज दी, और इधर को इसको को इधर भेज दो, तो 2.45 इंटू 10⁻²। कट कुछ हो रहा है, देख लो क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले तो देखो 10 के पावर -2 है, तो इसको मैं ऊपर भेज रहा हूँ, तो 10 के पावर +2 हो गया। 10 के पावर -6 है तो इसको मैं नीचे भेज रहा हूँ, 10 के पावर 6, ठीक है। अब देखो 1 0 2 0 और 2 4 0, तो यहाँ 4 को 0 कटेगा तो 10 के पावर 2 बच जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या सॉल्व होगा। ये पॉइंट मैं हटा देता हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन। 2 गुने 324 गुने, एक बार और मैं लिख लेता हूँ कि कुछ गलत ना हो जाए। 9 हो गया, 200 ये 45 हो गया, इंटू 10 के पावर 2 हो गया, ठीक। आ जाओ सॉल्व करते हैं, इसको भी पॉइंट हटा ही लो तो यहाँ नीचे 10 आ जाएगा। ये 9.8 था तुम्हारा, 6.9 को लिख दिया, सॉरी 98 हो जाएगा, 0.8 इधर आ गया। 3 से एक बार काट लेते हैं, 3 3 9 हो जाएगा, 3 दूनी 23 69, 3 से ये भी कट जाएगा तो काट दो, 108 हो जाएगा। उसका 245 है, 10 के पावर 3 है, तो कटेगा ये कुछ 5 और 9 2 11, नहीं कट रहा भाई। 23 से कटेगा, नहीं कटेगा। इधर कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये तो बड़का गुना भागा आ गया। देखते हैं क्या कर सकते हैं, कुछ तो हो नहीं पा रहा है। कितना से 5 से कट सकता है, तो 5 से ऊपर नहीं कटने वाला है। 5 और 9 2 11, 3 से भी नहीं कटने वाला, तो क्या ही कर सकते हैं, आज गुना भागा करना ही पड़ेगा। कर लेते हैं, यहाँ भागा कर लेंगे। देखो ये 200 गुना करेंगे तो 216 हो जाएगा, इंटू बहुत बड़ा गुना भाग आ गया भाई। देखो कर लेना, तुमको भी आदत डालना होगा भाई, वहाँ कैलकुलेटर जेमेंस में नहीं मिलता है। उसका 23 98 इंटू 23 कर लो, आते का 24 के 4 हाथ में 2 9 3 का 27 और 27 है 2 29, 2 से करोगे तो 8 2 16 हाथ में 1 9 2 18 1 19 हो जाएगा, 4 15 5 हाथ में 1 2 हाथ में 1 2 यानी 2254 भी हो गया। अरे भाई साहब
नीचे 245, इसका तो दिक्कत नहीं, 10 के पाँव 3, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। आंसर में भी है कुछ, देखते हैं। ठीक है, ये भी गुना आप कर ही लो, कर ही रहे हो तो। आ जाओ, अब क्या ही कर सकते हैं यार, दे दिया है तो। कहाँ पे गुना कर लें? यहाँ तो डिवीज़न करेंगे, यहाँ गुना कर लेते हैं, थोड़ा जगह बना लेते हैं। ये देखो 2254 है, 216 से गुना कर लो, कितना हो जाएगा? 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 25 30, 2 32 के 2 हाथ में 3, 6 दूना 12, 3 15, 5 हाथ में 1, 6 दूना 12 1 13, 1 से करोगे तो 4 5 2 2, 2 से करोगे तो ये 8, ये 8 हो जाएगा, ये 10 के 0 हाथ में 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये सॉल्व करोगे तो 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 10 8 18 के हाथ में 1 5 1 6, 5 2 10, ये 6 हो गया, 5 2 7 1 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अरे भाई साहब तो मर गया यार। 4 8 6 8 6 4 245 भाई साहब, 10 के 5 3। आ जाओ, अब थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। 245 से डिवाइड करो, 4 8 6 8 6 4, ओ माय गॉड। देखो ये तो करोगे तो 400 तुम्हारा 90 होगा, ठीक है, 490, तो ये 486 तो एक मतलब लगेगा, ठीक है। उसके बाद 245 लिख दो, एक तुम्हारा कितना आ गया, 4 2, ये हो जाएगा 8। 10 से करोगे तो सीधे 2450 हो जाएगा, तो 9 से लग रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक इसका आंसर तुम्हारा कितना होगा, देखो 19 आ रहा है, ठीक है ना, तो अप्रोक्सीमेट आंसर 1.9 के समथिंग आना चाहिए, है कि नहीं? या तो कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हुआ होगा। तो 19 आ रहा है, तो देखो आंसर में भी 19, क्योंकि 10 के पावर 3 से डायरेक्ट फाइनल में करोगे तो 1.99 ही मुझे जहाँ तक लगता है। देख लेते हैं एक बार। 9 5 45 के 5, 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 9 चौका 36 4 40 की 0 हाथ में 4, 9 2 18 4 22, ये हो गया 3 1 2 दशमलव फिर 0, फिर लगभग 8 आएगा, तो लगभग 1.99 समथिंग के आंसर ही आना चाहिए, ये आंसर होगा, ठीक है, फाइनल आंसर। ओके, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन जेईई मेंस में 3 अप्रैल 2025 शिफ्ट 2 को आया है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 सिलेंड्रिकल वेसल्स ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर कंटेन वाटर अप टू हाइट्स 10 मीटर एंड 6 मीटर, ओके। तो देन रेस्पेक्टिवली इफ द वेसल्स आर कनेक्टेड एट देयर बॉटम, तो देन द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ओके, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें वर्क डन बताना है, ठीक। तो देखो वर्क डन जो होता है ना, एक्चुअल में सबसे पहले जो ग्रेविटी जो फोर्स जो वर्क डन होता है ना, एक्चुअल में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है माइनस डेल्टा यू, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जो ग्रेविटी वाला फोर्स होता है, ठीक है, ग्रेविटी वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक। फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपको होता है कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, जो कंजर्वेटिव वर्क निकालते हैं ना, वो एक्चुअली में बेसिकली पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक। उसी को हम लोग कंजर्वेटिव बोलते हैं। और जो फोर्स कंजर्वेटिव होगा उसका वर्क डन भी कंजर्वेटिव होगा। तो हमें सिंपल वर्क कंजर्वेटिव यानी ग्रेविटी के द्वारा निकालना है। तो सबसे पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, उसको घटा देंगे। तो सबसे पहले तो हम सिलेंड्रिकल बना लेते हैं। तो ये ऐसे है 2, ठीक है, और सेम ही है दोनों, क्योंकि बोला इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो ये एरिया है आपका 2 मीटर स्क्वायर है, ये भी 2 मीटर स्क्वायर है, और ये नीचे से जो है कनेक्टेड है, ठीक। तो इनिशियली जो है इसमें आपको 10 मीटर पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें जो है 10 मीटर, और सेकंड वाले में 6 मीटर ही भरा हुआ है, ठीक है, ये 6 मीटर ही है। तो सबसे पहले अगर हम पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल की बात करें तो कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी आपका mgh होता है, ठीक है,
और m के जगह हम क्या लिख सकते हैं, m के जगह हम रो इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं इंटू जी एच, क्योंकि डेंसिटी इजकल टू मास बटा वॉल्यूम होता है, तो मास के जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। यहाँ से ये अप्लाई करके इसमें स्विच कर देंगे, ठीक है, ये आ गया। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, एम जी एच, तो अब डायरेक्ट इसको रो भी प्लस जी एच, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो ये पहले वेसल्स के लिए हो गया सिलेंड्रिकल वेसल, और दूसरे के लिए भी लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा रो, यहाँ पे H1 लिख लेते हैं, वॉल्यूम, ठीक है, और जी H2, ठीक है। तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं कुछ टर्म, ठीक है, वॉल्यूम भी V1 और V2 रख लो, और डेंसिटी तो दोनों में पानी है तो सेम होगा, बाकी को ठीक है। तो रो और जी हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, रो और जी कॉमन लेंगे तो V1 और H1 प्लस V2 और H2 आ जाएगा, ओके। रो तो आपका 10 के पावर 3 होगा, और जी का मान दिया है 10, और V1 का मान कितना हो जाएगा, वॉल्यूम V1 देखो कितना होगा, ये टोटल आपका 10 मीटर है, ठीक है, ये 10 मीटर है, और एरिया 2 है, तो आपको वॉल्यूम इजकल टू एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो एरिया आपका दिया है 2 इंटू लेंथ हो जाएगा 10, ये होगा वॉल्यूम का मान। और H1 क्या होगा, तो देखिए H1 टोटल पानी 10 मीटर भरा है, तो हम लोग एक्चुअली में सेंटर लेते हैं, जो बीच वाला सेंटर लेते हैं, क्योंकि सेंटर कहाँ होगा इसका, ये हाइट सेंटर का लेंगे, तो सेंटर इसका बीच में होगा, तो H1 का मान आपको हो जाएगा 10/2 पहले में हो जाएगा, और इसको हम बड़ा ब्रैकेट से ले लेते हैं, प्लस V2 का मान कितना हो जाएगा, तो इसका भी एरिया 2 है लेकिन इसका हाइट 6 है, ठीक, और यहाँ पे H2 का मान कितना आ जाएगा, टोटल 6/2, क्योंकि सेंटर का लेते हैं, जो ये सेंटर पे आता है उसी का हम हाइट लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़े हैं, तो जो भी मास होता है वो एक्चुअल में सेंटर पे हो जाता है, ठीक। तो आपको यहाँ से कितना आ गया, ये 10 के पावर 4, ओके, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये भी 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ आ गया आपका 100 प्लस ये 36, यानी 136 इंटू 10 के पावर 4, ये आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गया, ठीक। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हम जब निकालेंगे, यू फाइनल निकालेंगे, तो देखिए यू फाइनल में सबसे पहले ऑब्जर्व करें तो क्या होगा, ये दो दोनों पानी का लेवल होगा वो बराबर हो जाएगा, ठीक है, और पानी का लेवल दोनों सेम हो जाएगा क्योंकि पानी है, ठीक है, तो ये जब तक इधर बढ़ेगा जब तक ये दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों का हाइट में तो सेम होगा, तो अगर वहाँ पे लेते हैं रो V1 एक का और जी H1 और प्लस रो V2 जी H2, तो वहाँ पे जब फाइनल होगा तो दोनों का हाइट सेम होगा, तो H1 H2 को हम H लिख सकते हैं, ठीक है जी, और तो वॉल्यूम भी सेम हो जाएगा क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है और लेंथ भी आपका सेम हो जा रहा है, तो V हो जाएगा, भी रो प्लस रो V जी एच, यानी आपका 2 टाइम्स रो V जी एच बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 के पावर 3, वॉल्यूम हो जाएगा 2 इंटू हाइट निकाल लेते हैं, हाइट कितना होगा देखिए, तो हाइट इजकल टू H1 प्लस H2/2 हो जाएगा, ठीक है। और तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 प्लस 6/2, यानी ये 8 आ जाएगा। तो वॉल्यूम लिखेंगे एरिया इंटू हाइट 8, और जी का मान 10 है, 10 इंटू, और एच का मान कितना हो जाएगा, तो ये जो एच का मान है ये तो हम वॉल्यूम निकाले थे टोटल, ठीक है, ये जो लास्ट वाला आएगा तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू एरिया, और सेंटर ऑफ जो मास आएगा वो 8 है तो वो आपको बीच में आएगा, तो h/2 हो जाएगा, मतलब 8/2, तो ये कितना आ गया, ये कंबाइन कर लेते हैं तो 10⁴ हो गया, इंटू ये 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 4 दूनी 8, 8 8 64, 64 दूना 128, ठीक है, तो ये आपको फाइनल हो गया, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव होता है माइनस डेल्टा यू, मतलब माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, तो माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है 128 गुना 10 के पावर 4 माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है तो 136 इंटू 10⁴, ये होगा माइनस, ये हो जाएगा आपका -8 गुना 10 के पावर 4,
ये माइनस माइनस कट जाएगा तो आपका फाइनल आंसर 8 गुना 10⁴ जूल आ जाएगा होगा, ये फाइनल आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक।